3, 2, 1. Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel. This is the channel with Ashish. In this channel we are going to upload a lot of study videos. So if you are new one, please like, share and subscribe. Today I am with you the very interesting poem I Wish I Were. तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने जा रहे हैं आई विश आई वेयर। इसमें एक बच्चे के डिज़ायर के बारे में बतलाया गया है कि बच्चा क्या सोचता है। तो सबसे पहले वी मे सी एंड नो दैट आई विश आई वेयर द पोएम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु इज़ popularly known as the Gurudev. The people are addressing him as a Gurudev with very love and affection. He is an anonymous name in the world. He is the first Indian to get the Nobel Prize. So it is very interesting to study this very poem I Wish I Were. इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चा क्या सोच रहा है जब वो किसी गार्डनर को देखता है या मतलब वॉचमैन को देखता है या मतलब ये हॉकर को देखता है चूड़ी बेचते हुए, तो उसके मन में क्या इच्छा होती है। इसको बहुत ही काव्यात्मक ढंग से इसको एक्सप्रेस किया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको अध्ययन करना। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब बच्चा किसी डॉक्टर को देखता है तो वो कान में आला लगा करके उसकी इच्छा होती है कि हम डॉक्टर बन जाएं, या फिर कोई दुकानदार को सामान बेचते हुए देखता है तो उसको होता है कि वो भी मतलब दुकानदार बन जाए। या कभी कभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को कि वो दुकान लगा करके बैठ जाता है। तो इसी हिसाब से अगर वो बच्चा किसी सिपाही को देखता है तो उसकी इच्छा होती है सिपाही बनने की। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर देख रहा है गार्डनर को तो उसकी इच्छा होती है गार्डनर बनने की। तो क्यों ऐसी इच्छा होती है, इसी को इसमें रेखांकित किया गया है। इसमें जो है इसके बारे में बतलाया गया है। तो फर्स्ट स्टांजा सेज व्हेन द gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. So whenever the boy is going to school, he is setting out for his school. Towards his school, he meets a lot of people. He come across with a lot of people. The hawker is one of them. सो आप देख सकते हैं कि जब बच्चा अपने ये गैंग साउंड का मतलब होता है, गोंग साउंड का मतलब होता है घंटा की आवाज़। तो जब घंटा का आवाज़ वो सुनता है और सुबह में अपने स्कूल के लिए विदा होता है, तो रास्ते में प्रतिदिन वो एक हॉकर से मिलता है, चूड़ी बेचने वाले से, जो कि एक ट्रे में लेकर के चूड़ी को बेच रहा होता है। क्रिस्टल बेंगल्स मतलब शीशे की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय का कोई मतलब ये नहीं है। हर एक दिन उसको अब किस रास्ता से जाना है ये भी कोई फिक्स नहीं है। कभी वो कहीं भी अपनी चूड़ी को बेच सकता है, कभी इस गली में कभी उस गली में। तो इसीलिए कह रहे हैं देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू। ये भी निश्चित नहीं है कि इसी जगह पर उसको बेचना है, वो किसी भी जगह पर बेच सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस पर उसको घर आना ही चाहिए। आई विश आई वेर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स। तो लड़का सोचता है कितना वो आज़ाद है, कितना वो मुक्त है, कितना वो फ्री है। तो मैं भी जो है अगर मतलब मैं चूड़ी बेचने वाला होता या मैं चूड़ी बेचूँगा, ऐसी उसकी इच्छा होती है। फिर वो दोपहर में जब स्कूल से लौट रहा होता है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. फिर वो जब स्कूल से लौट रहा होता है बच्चा, तो देखता है कि गार्डनर
कैसे एकदम धूप में पूरा पसीना से संगा हुआ, मिट्टी से सना हुआ अपने कुदाल से काम कर रहा है और बड़ा खुश होता है देख करके। कितना वो आज़ाद है। लड़का सोचता है कि अपने कुदाल से उसको जो चाहे वो कर सकता है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। वो सोचता है कि अगर मैं गार्डनर होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी जो है कोई भी मुझको रोकने वाला नहीं होता गड्ढा खुनने से, ये इसको मैंने कुदाल चलाने से। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. फिर जब वो सोने के लिए बेड पर जाता है, उसकी माँ उसको भेजती है, उसकी मम्मा उसको बेड पर भेजती है, तो जब वो अपने खिड़की से झांकता है तो देखता है कि वॉचमैन को सड़क पर टहलते हुए ऊपर नीचे जाते हुए। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eyes in his head. आपने कहानी में सुना होगा कि कैसे एक राक्षस होता है जिसका एक आँख होता है। तो उसी से तुलना कर रहे हैं कि लैम्प पोस्ट का तुलना जो कवि हैं वो कर रहे हैं एक राक्षस से कि कैसे वो खड़ा है। तो पहले ज़माने में जो लैम्प पोस्ट ही होता था, अब स्ट्रीट लाइट सब उतना नहीं होता था, बिजली उजली की उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो एक वॉचमैन होता था जो लालटेन लेकर के जाता था, उसमें वो टांग देता था, उसमें लालटेन को रख देता था। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। आई विश आई रे वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स एट नाइट चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। तो कह रहे हैं कि वॉचमैन कितना फ्री है, उसको सोने का भी झंझट नहीं है। और बच्चा सोच रहा है कि उसको सोने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सोचता है कि अगर मैं वॉचमैन होता तो कितना फ्री होता, कितना मुक्त होता। तो इस भाव का यहाँ निरूपण हुआ है। तो वी मे सी एंड फाइंड दैट हाउ मच इंटरेस्टिंग दिस पोएम इज़। At first we knew about the Gurudev Rabindranath Tagore, who has composed this very poem. He has written so many novel, story and poem. We know he was the first Indian to win the Nobel Prize, and it is very interesting to study this poem. So thank you for watching this very video. And in this poem we knew about the hawker, gardener and watchman. So thank you for watching.